भूगोलिक खोज करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सभी देश स्थापित था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन देश कहाँ से है, और उसका मार्ग क्या है वहाँ पहुँचने के लिए। तो जब भूगोलिक खोज करने का एक ही मकसद था कि व्यापार और वाणिज्य को आगे तक ले जाए ताकि हम लोगों का जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हम लोगों को लाभ हो। ठीक है, तो यही मेन मकसद था किसी भूगोलिक खोज करने का। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लिखे हैं, अरब और ईरान भारत से व्यापार कर रहा था जब भारत का भूगोलिक खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय में ना अरब और ईरान दोनों क्या करता था, भारत से व्यापार किया करता था। तो यूरोप के लोग को उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो यूरोप के लोग सोचने लगे कि आखिर ये सोने की चिड़िया है कहाँ और ये लोग व्यापार कैसे कर रहा है। तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। ये कोलंबस सोचने लगा क्यों ना हम भारत का खोज करें, ये सोने की चिड़िया है कहाँ। तो कोलंबस क्या किया, भारत का खोज करना स्टार्ट किया। अब स्टार्ट जो किया ना तो कब किया, 1492 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये भारत का खोज नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो ये हमारा भारत है जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये यूरोप से पूरब की दिशा में है। किधर है, पूरब की दिशा में है। ठीक है, अगर इधर पूरब है तो यूरोप से पूरब की दिशा में है, लेकिन एक रास्ता पकड़ लिया गलती से पश्चिम का। ठीक है, पश्चिम का जो पकड़ लिया ना रास्ता, तो कहाँ पहुँच गया, ये अमेरिका पहुँच गया। और अमेरिका जब पहुँचा ना तो मानने को तैयार ही नहीं था। क्यों नहीं मानने को तैयार था, तो रविकांत सर उस समय में थे नहीं कि उनको बताते कि सर ये आप जो बोल रहे हैं ना वे भारत नहीं है, ये अमेरिका है। रविकांत सर का क्लास नहीं ना किए थे, इसीलिए उनको नहीं पता था। तो चलिए समझते हैं आगे। तो वो अमेरिका था। ठीक है, और अमेरिका पहुंच कर जिद कर रहा था कि नहीं ये भारत ही है। ठीक है, तो वो वहाँ के लोग को रेड इंडियन कहने लगे। उनके ही हिसाब से वह देश क्या था, भारत था, इसीलिए वहाँ के लोग को ये रेड इंडियन कहना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं। फिर उस समय में क्या हुआ था ना, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, और हुआ भी था ना तो उतना मतलब विकसित नहीं था वो दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, वो सही से दिशा को नहीं बतला पाता था, लेकिन दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोलंबस तो भारत नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक और व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा स्टार्ट किया भारत का खोजना, और ये भारत को खोज लिया कब, तो 1498 22 मई को। वो कैसे खोजा और कहाँ आया, तो वह केरल के कालीकट में आया। कहाँ आया, कालीकट पहुंचा। कहाँ है ये कालीकट, अपने भारत में केरल में है। ठीक है, केरल राज्य में है। उसके बाद क्या हुआ ना, ये जब भारत को खोज कर लिया तो क्यों हुआ था खोज, व्यापार करने के लिए ना खोज हुआ था। तो जब इसको पता चल गया कि भारत फलाने रास्ते से जाने से मिल जाएगा, तो क्या हुआ ना कि ये सभी को रास्ता बतला दिया। और उसके बाद पुर्तगाल में भारत से मसाला का व्यापार स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, ये जो था ना, कोई भी कंट्री जो था भारत डायरेक्ट नहीं आता था। तो कैसे आता था, यूरोप से आता था अफ्रीका, और अफ्रीका से आता था भारत। ठीक है, यूरोप से आता था अफ्रीका, और अफ्रीका से भारत आता था। जो उस समय में ना ये जो वास्को डी गामा है ना, ये वास्को डी गामा जब भारत का खोज कर रहे थे तो वो कहाँ आए थे, अफ्रीका आए थे। और अफ्रीका में आए थे ना तो एक भारतीय व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। तो अब्दुल माजिद से मिल जाता है ये अफ्रीका में, कौन, वास्को डी गामा। जब मिल जाता है ना तो ये बताता है वास्को डी गामा को, कौन, अब्दुल माजिद, कि आप अगर इस रूट से जाइएगा तो इंडिया पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो वह क्या करता है, वास्को डी गामा यही रूट अपनाता है और कहाँ पहुंच जाता है, भारत पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा लेक्चर। इसका कारण और परिणाम क्या था ना, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।